सलमान सर कहते थे कि मुझे डर था कि धोती कुर्ता पहना देंगे क्योंकि राजश्री की फिल्मों में ऐसे ही कपड़े पहनते थे। हाँ, अब ये जेन ज़ी क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं, बट हाँ, मतलब फ्रेशनेस बहुत है। एंड नथिंग फ्रॉम धर्मेंद्र जी। He's तो Papa, I want to make a movie and he like okay there's Zoya Akhtar waiting for you. There's Raju Rihani waiting. Tips तो हर रोज मिलते हैं. I think mom is my best friend. Like we're like this. So any kind of advice, any kind of problems, I always ask mom. But ये जो एक तरफा प्यार की अगर आप बात करें तो आई फील कि हर जनरेशन के हर एक इंसान ने इस बात से गुजरे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि सभी जनरेशन के लोग इस कहानी से जुड़ें। तेरा ही था तेरा ही है जो पास है सब मेरे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की पूरी स्टार कास्ट और उनके डायरेक्टर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम, बहुत बड़े डायरेक्टर और काफ़ी खूबसूरत फिल्में देने वाले सूरज बड़जात्या सर, राजवीर, पलोमा एंड अवनीश। वेलकम टू फिल्मी बीट। सबसे पहले मैं सर से बात करना चाहती हूँ। सर मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि वो आपकी फिल्में देख के बड़े हैं, बट मैं तो आज भी आपकी फिल्में देख रही हूँ तो क्या हम इस कहानी में भी वही एसेंस, वही जो आपकी कहानियाँ लव स्टोरी रही हैं, वही कुछ देखेंगे? क्योंकि ट्रेलर तो कुछ ऐसा ही कह रहा है। नहीं बिल्कुल, बट जो अवनीश ने कहानी चुनी है वो भी एक डेस्टिनेशन वेडिंग पे बेस्ड है और अगर मुझसे पूछे तो बहुत नोबल कहानी है। दोनों राजवीर, पलोमा के जो किरदार है अवनीश ने बहुत नोबिलिटी से दर्शाए, जो मेरी फिल्मों में होता है, जो राजश्री की हमें फिल्मों में होता है। और नोबिलिटी इसमें अवनीश बड़ी आई वुड से नोबिलिटी को उसने वल्नरेबिलिटी का नाम दिया है, सेंसिटिविटी का नाम दिया है, क्योंकि इतनी सरलता से दो लोग बात करते हैं अपनी कमज़ोरियों के बारे में, अपने रिजेक्शंस के बारे में, क्लोजर्स के बारे में। सो वही ढांचा है राजश्री का, पर एक कहने का मतलब ढंग बहुत अलग है। जैसे मेरी फिल्मों की शादियों में मंत्र होते हैं, ज़्यादा उच्चारण, मतलब फूल, थोड़े से अलग ढंग से अलग शादी का माहौल अवनीश ने पेश किया है। लेयर्स हैं, पार्टी है, आफ्टर पार्टी है, लेकिन फिर भी जो तत्व हैं, जो मूल्य है, वो बिल्कुल राजश्री वाले। एक जेनजी एक टच डाला गया, ये कह सकते हैं। हाँ, अब ये जेन ज़ी क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं, बट हाँ, मतलब फ्रेशनेस बहुत है, जो मुझे लगता है यंगस्टर्स, क्योंकि समाज बदल रहा है, जनरेशन बदल रहे हैं। आज मैं बच्चों को तो देखता हूँ तो मुझे लगता है हाँ, ये जो कैरेक्टर्स प्ले करें शायद वही कहीं हैं, वही कहीं उन्हीं के दुख हैं, उन्हीं के सुख हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राजश्री को अभी एक अलग परचम मिलने वाला है। बट क्योंकि उनका साइन वजह से विवाह में बात करूँ, मैंने खुद वो फिल्म इतनी बार देखी, मुझे आई थिंक काउंटिंग भी याद नहीं है तो वैसी कहानियाँ जो है, मुझे लगता है कि वही अवनीश ने एक जेनजी टच के साथ ऐड करने की कोशिश की है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? जी, आई डोंट थिंक दैट जो हमारा प्रयास रहा है वो जेनजी को अपील करने का रहा है। एक जैसे आपने कहा, एक सेंसिटिव स्टोरी कहने की कोशिश की, और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जनरेशन जी इज़ अमंग्स द मोस्ट सेंसिटिव जनरेशन्स डेफिनेटली। जो मैं मिलेनियल हूँ, तो आई थिंक आज सेंसिटिविटी और जो प्रोग्रेसिव तरीके से लोग फिल्में देखते हैं, जेन जी का नज़रिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और ये तो अच्छा ही है, क्योंकि अच्छाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। जेन जी के जो लोग होते हैं वो शर्माते नहीं अपने वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बात करने से, किसी तरह का पर्दा नहीं लगाना चाहते, और हमारी फिल्म के जो किरदार हैं वो उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो डेफिनेटली आई होप कि जनरेशन जी को भी कनेक्ट करें, और ये जो एक तरफा प्यार की अगर आप बात करें तो आई फील कि हर जनरेशन के हर एक इंसान ने इससे कहीं ना कहीं इस बात से गुजरे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि सभी जनरेशन के लोग इस कहानी से जुड़ें। राजवीर, पलोमा, हाउ डिड यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी? कैसे फिल्म और कैसे आप मतलब कैसे टकरा गए इस कहानी से? क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपने ऑडिशन भी दिए थे, क्योंकि बिकॉज यू ऑल फ्रॉम स्टार फैमिली, एक प्रिविलेज होता है जैसा लोग बोलते हैं, बट आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आपने खुद ऑडिशंस दिए हैं, तो इस कहानी से कैसे? I think you have to give audition whether you're privileged or not, if you're suited for the role. I know वो narratives होते हैं कि if I just tell Papa I want to make a movie and he like okay there's Zoya Akhtar waiting for you, there's Raju Rihani waiting, who do you want beta? Okay Raju, just make a movie with my son, na? It doesn't happen like that. अच्छा. Yeah, and I wouldn't want it to happen like that also, because
that's no way of working. And you want to feel like you deserve what you got. You want to feel. See, first you're a fan. You're a fan of movies. You're a fan of acting. You're a fan of this whole art. So you don't want to corrupt it or pollute it and insult it in any other way. So back to your question, I got to know कि Avnish is making this movie, and I got in touch with the casting director Mukesh Chabra, who's also casting for his movie. And I said कि मैं interested हूँ, and मैंने अवनीश से मिला, फिर अवनीश ने कहानी नरेट किया. Then I really liked the story, मैं character से काफ़ी relate कर पाया. Then I got 3 rounds of audition. फिर मुझे 2 हफ्ते के बाद phone call आया saying Rajveer, you got the role. कोई नर्वसनेस थी कि आप राष्ट्रीय प्रोडक्शन में ऑडिशन दे रहे हो? I mean, definitely वो nervousness है जब आप audition देते हो कि you take it seriously like you're not good enough. Yeah. But you grow every time. Exactly. So वो nervousness तो और फर्स्ट टाइम नर्वसनेस होना तो आई थिंक ऑब्वियस है. जी, it is. पलोमा, Can you repeat your question again? आप इस कहानी से कैसे टकराए? मतलब आपको कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली? आप कैसे अवनीश से मिले? आपने ऑडिशन दिया या किस तरह से आपको, और ये कहानी कैसे आपने चूज़ की कि हाँ मुझे ये फिल्म से अपना डेब्यू करना है? So I found out that they're auditioning and looking for somebody. So I was अच्छा. very keen कि मुझे भी audition करना है, और that's how it started actually. We got in touch with the casting director Mukesh sir, and he had organized our auditions, and I got sent some monologues. So I was very excited to do that at home. Lockdown के time था, तो हम self test कर रहे थे और भेज रहे थे. अच्छा. Mom ने भी help किया था record करने में. So that was like a lockdown activity that happened actually. ऑब्वियसली कुछ टिप्स भी ज़रूर दिए होंगे. I think tips तो हर रोज मिलते हैं. I think mom is my best friend. Like we're like this. So any kind of advice, any kind of problems, I always ask mom. But if I really, mom knows how passionate I am about this. So she just said, just enjoy it and give it your best, and you see what happens basically. आपने शुरू से देखा भी उनको, तो आई थिंक टिप्स तो आपने बचपन से सीखी होंगी, ऐसा कुछ? I think mom is definitely one of my biggest inspirations. बचपन से ही I've seen mom work, and till date she's worked. So yeah, how can you not get inspired by that when you see it at home? अवनीश, आपने कभी एक्टिंग का नहीं सोचा? मतलब आपने हमेशा डायरेक्शन के बारे में ही सोचा कि मुझे डायरेक्शन ही करना है? आई मीन पापा के footsteps पे? जी एक्टिंग का तो कभी ख्याल आया ही नहीं. आई डोंट थिंक आई वाज एवर इंस्पायर्ड बाय दैट. अच्छा. हमेशा से कैमरा के पीछे का ही काम हमेशा इंस्पायर किया. आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय सिनेमा. और बचपन में दादाजी के साथ, मैं अपने दादाजी के साथ बहुत रहा करता था. तो उनके ही यूज्ड टू हैंडल द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स. तो काफ़ी उनसे उस वक्त, क्योंकि उनके आसपास ही रहता था, तो उनसे काफ़ी कुछ उसके बारे में सीखा. लेकिन जब थोड़ी और समझ आई फिल्मों के बारे में, तो जो एक इस इतना बढ़िया आर्ट फॉर्म है, ये सीखने को मिला. तो उसके बाद फिल्म डायरेक्शन की तरफ ही मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा रहा. एंड बस एक मौका मिल गया. आई हैड माई फादर टू ऑल्सो सी, तो आई वॉज एबल टू असिस्ट हिम ऑन अ फ्यू फिल्म्स एंड लर्न द क्राफ्ट. और उसके बाद से बस एक फ़िल्म बनानी थी, यही एक भूत सवार था मुझे. ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर बहुत प्यारा सा, एक पता चल रहा है एक दोनों की कहानी है, बट सिर्फ दोनों की नहीं है, बाकी और एलिमेंट्स भी हैं इसमें, और वो आपने बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की है. यहाँ पर एक और सवाल, क्या जो हम सर की फिल्म्स में देखते हैं वही लेगेसी आप आगे कंटिन्यू रखोगे? जी सर, देखिए राजश्री की जो लेगेसी है, मैं ये कहूँगा, मेरे जो परदादा जी थे उन्होंने, मैंने सुना है, कहा कि राजश्री वो फिल्में बनाएंगे जो आप पूरी परिवार के साथ देख सकते हैं. वो उन्होंने कहा कि जो मैं अपने सास ससुर जी के साथ कंफर्टेबल हूँ देखने में, मैं सिर्फ वही फिल्में बनाऊँगा. तो मैं ये सुनता और मैं यही मानता हूँ कि जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, तो जो परिवार साथ में देख सकते हैं वो भी चेंज होता जा रहा है. आज जो मैं अपने सास ससुर के साथ देख सकूँ फिल्म, शायद मेरे दादाजी ना देख पाएँ. तो मैं यही सोचता हूँ कि हाँ बिल्कुल अश्लीलता या कुछ ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है, लेकिन 100% राजश्री को भी वक्त के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है. जिस तरह से जब मैंने प्यार किया आई थी, तो उस वक्त मेरे फादर कहते थे सबसे पहली बार राजश्री की फिल्म में किसी हीरो ने जीन्स पहनी. अच्छा. क्यों पहली बार? एंड सलमान सर कहते थे कि मुझे डर था कि धोती कुर्ता पहना देंगे, क्योंकि राजश्री की फिल्मों में ऐसे ही कपड़े पहनते थे. बट पहली बार जीन्स, फर्स्ट टाइम बियर बॉटल्स और सब. सो बट कोई मैंने प्यार किया देखेगा तो ये नहीं कह पाएगा कि राजश्री फिल्म नहीं है. तो बस यही हमारा प्रयास रहा है कि दोनों भी एक नई जनरेशन के लिए फिल्म बने, लेकिन साथ ही साथ हर कोई जो उसे देखे यही सोचेगा कि हाँ राजश्री की फिल्म है, खूबसूरत फिल्म है. ये हमारा प्रयास रहा है. राजवीर, मतलब जैसे मैंने पिछले एक इंटरव्यू में आपके लिए क्वेश्चन ढूंढा था, ऐसे एक और था कि आपके घर में बहुत सारे स्टार्स हैं, धर्मेंद्र, देन सनी देओल, बहुत सारे, मतलब नाम गिनवाने की ज़रूरत भी नहीं है. आप किससे इंस्पायर होते हो? मतलब आप जिसको आइडियल सोचते हो कि हाँ मुझे इनके ही नक्शे कदम पर रहना है, क्योंकि आपके
डाइनिंग टेबल पे भी जब बैठते होंगे कितने सारे लोग होते होंगे, आपके भाई, आपके पापा, आपके चाचू, आपके दादू, तो आपको क्या लगता है किसकी तरह आपको करना है? I think my dad's वो उनका determination और strong will and not giving up attitude for me वो सबसे ज़्यादा inspiring है. And to get even 5 or 10% of that, I'll be very grateful. एंड नथिंग फ्रॉम धर्मेंद्र जी? His तो if I become carefree like him and bindas like him, तो even better. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म. जाने से पहले एक अपनी फिल्म के लिए छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए. जी हमारी फिल्म देखिएगा ज़रूर दोनों. हमारी फिल्म दोनों 5 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है सिनेमाघरों में. प्लीज़ आइए देखिए. ये एक अलग तरह की लव स्टोरी है. बहुत सारी हमने फ़िल्में देखी हैं जो कि हीरो हीरोइन के मिलने से पे ख़त्म होती है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि प्यार हमेशा एक तरफ़ा रह जाता है या फिर हमेशा कामयाब नहीं रहता. लेकिन आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है. तो हमने इस विषय क्लोजर पे ये फ़िल्म बनाई है. एक अलग किस्म की फ़िल्म बनाई है, लेकिन तभी भी राजश्री फ़िल्मों की जो अलग-अलग जो खूबियाँ हैं इस फ़िल्म में भी है. तो अगर आप राजश्री फ़िल्मों के फ़ैन हैं प्लीज़ देखिएगा. और अगर आप एक यंग लव स्टोरी देखना चाहेंगे तो भी हमारी फ़िल्म दोनों ज़रूर देखिएगा. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you.